Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says find the probability distribution of the number of successes in two tosses of a die if success is defined as getting a number greater than 4. Quite an easy question, so without wasting any time, let's quickly begin with the solution. सबसे पहले जब भी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बना लेंगे। यहां पर हमें किस चीज का सैंपल स्पेस चाहिए, टू टॉसेस ऑफ ए डाई का। तो डाई को अगर हम दो बार टॉस करें तो सभी को पता है कि सैंपल स्पेस क्या होता है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस? दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर टू टॉसेस ऑफ ए डाई, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 6,6, मतलब टोटल 36 ऑप्शंस है, राइट। अब हमें किस चीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले x को डिफाइन कर लेते हैं, रैंडम वेरिएबल x। x क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब हमें x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। नाउ यू टेल मी गाइस, अगर हम डाइस को दो बार टॉस करें तो हो सकता है कि हमें एक भी डाइस पे 4 से बड़ा नंबर ना मिले, करेक्ट। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि 0 टाइम्स हमें ग्रेटर देन 4 नंबर मिले, मतलब एक भी डाइस पे 4 से बड़ा नंबर नहीं मिल रहा है। या हो सकता है कि किसी एक डाइस पे जो है वो 4 से बड़ा नंबर मिल जाए, और या फाइनली ये हो सकता है कि दोनों की दोनों डाइस पे जो नंबर है वो 4 से बड़ा हो, राइट। तो व्हाट आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, 0 और 1 और 2। तो क्योंकि हम डाइस को दो बार थ्रो कर रहे हैं तो x की पॉसिबल वैल्यू 0, 1 और 2 हो सकते हैं। मतलब एक भी डाइस का नंबर 4 से बड़ा ना हो, किसी एक डाइस पे नंबर 4 से बड़ा हो, या दोनों की दोनों डाइस पे जो नंबर है वो 4 से बड़ा हो। अब हमें क्या करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, राइट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यूज आएंगी एंड सेकेंड कॉलम में उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। नाउ x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 0 और 1 और 2, करेक्ट। अब हमें इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है। अब देखिए 0 क्या सिग्निफाई कर रहा है, 0 मतलब हमें एक भी डाइस पे जो नंबर है वो 4 से बड़ा नहीं मिल रहा है। तो अगर हम इस सैंपल स्पेस को ऑब्जर्व करें तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जहां पर हमें एक भी डाइस पे नंबर 4 से बड़ा नहीं मिल रहा है। ये है 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, करेक्ट। ये चारों में एक भी जगह पर आपको नंबर जो है 4 से बड़ा नहीं मिल रहा है। सिमिलरली 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 4,1, 4,2, 4,3 एंड 4,4। तो ये जो 16 ऑप्शंस है इनमें एक भी डाइस पर आपको जो नंबर है वो 4 से ग्रेटर नहीं मिल रहा है, करेक्ट। तो फेवरेबल कितने हैं, 16, एंड ओवरऑल सैंपल स्पेस में कितने ऑप्शंस है, 36। तो किसी एक भी डाइस पे 4 से ग्रेटर नंबर ना मिलने के कितने ऑप्शंस है, 16 आउट ऑफ 36। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 16/36। नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू x की क्या है, 1। 1 मतलब किसी एक डाइस पे आपको जो नंबर है वो 4 से बड़ा मिल रहा है। तो एक डाइस का नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए, तो दूसरी डाइस का नंबर ऑफ कोर्स 4 होगा या 4 से कम होगा। तो कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जहां पर सिर्फ एक डाइस का नंबर 4 से बड़ा है, 1,5,1,6 है, करेक्ट। 2,5,2,6, 3,5,3,6, 4,5,4,6, करेक्ट। इनमें एक डाइस का नंबर जो है वो 4 से बड़ा है। उसी तरह 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 एंड 6,1, 6,2, 6,3, 6,4। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो टोटल 16 ऐसे ऑप्शंस है हमारे पास जिनमें किसी एक डाइस पे जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 है। तो फेवरेबल 16 है और टोटल 36 है। तो 1 के लिए क्या करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 16/36। नेक्स्ट 2, 2 मीनिंग दोनों ही डाइस पे जो नंबर है वो 4 से बड़े होने चाहिए। तो दोनों ही डाइस पे 4 से बड़े नंबर कहां कहां आपको दिखाई दे रहे हैं, 5,5, 5,6, 6,5 एंड 6,6। मतलब ये चार ऑप्शन ऐसे जिनमें दोनों ही डाइस के नंबर जो है वो ग्रेटर देन 4 है। तो टोटल कितने फेवरेबल हैं, 4, और टोटल ऑप्शन हमारे पास कितने हैं, 36। तो 2 की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/36। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।